So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class. आज हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्ट का अपना एक चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन समझते हो, पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या. एक किसी निश्चित एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं वही उस एरिया की पॉपुलेशन है. ठीक है, एकदम सिंपल है. जैसे इंडिया है, एक कंट्री है, यहां पर कितनी पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, हम कई सारे इंसान मिल करके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन जनरेट करते हैं. तो इन्हीं टॉपिक को, इन्हीं चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, आ जाते हैं अपने सीधे चैप्टर की तरफ. पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आप समझिएगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकें और शाम को अच्छी समरी आप दे सकिए. ठीक भाई, चैप्टर 6 अपना है पॉपुलेशन. इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है. तो ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो मेनली 3 मेन टॉपिक्स हैं. पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन. पहले में हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन की साइज और डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे होता है. तो मेनली 2 आधार हैं, उनको देखेंगे हम लोग. दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है और पॉपुलेशन में चेंज होने का प्रोसेस क्या है, किस वजह से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, उसका क्या प्रोसेस है. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन. जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज, दोनों एक ही बात है. उसकी क्वालिटीज बताना, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है. तो उसके लिए मेनली 9 सब टॉपिक्स हैं. एज कंपोजिशन क्या है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ, एडोलेसेंट पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जिसको शॉर्ट में एनपीपी कहते हैं, और लास्ट रहेगा एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट्स. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा 3 टॉपिक्स में बटा हुआ है. तो इसे हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आज इसका हम लोग कौन कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे ये जान लो. पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट करेंगे. दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में ये फर्स्ट टॉपिक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको डिस्कस करेंगे. भाई साहब सारे काम धाम छोड़ करके पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए आगे के आधे घंटे के लिए. ठीक है, जिससे सभी कुछ क्लियर हो सके तुम्हें. चलते हैं सीधे अपनी एनसीईआरटी पर. तो ये है अपना चैप्टर पॉपुलेशन. ठीक है, अब लाइन बाय लाइन हम चलेंगे और तुम लाइन बाय लाइन इसको देखो वीडियो को. ठीक है, और जहां कुछ दिक्कत हो अपनी बुक में अंडरलाइन दो और क्लास जब शाम के स्टार्ट हो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लो, उसके बाद खुद से एक समरी दो. कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां पर ह्यूमन बींग्स ही ना हो, मतलब ये जो 2 पैरों से चलने वाले जानवर होते हैं ये हो ही ना. क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो? यदि हाँ तो ये बताओ कि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको कौन यूटिलाइज करेगा, इनको कौन यूज करेगा. प्लस जो ये कल्चरल एनवायरनमेंट है, सांस्कृतिक हमारा पर्यावरण है, अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति है, ये कैसे होगी. द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. जो हम लोग हैं, पीपल जो हैं, वो किसी भी देश की इकोनॉमी या फिर वहां की सोसाइटी को डेवलप कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यदि पीपल ना हो तो वहां की इकोनॉमी ही कैसी. द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वैरिंग क्वालिटी. पीपल क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं और खुद भी वो क्या है, एक रिसोर्स है. पीपल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और वो खुद भी रिसोर्स हैं. ठीक है, क्योंकि यदि हम नहीं रहेंगे तो मान लो जो पालतू जानवर हैं उनकी देखरेख कौन करेगा. ठीक है,
हम पर वो डिपेंड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे जो हैं उनकी देख रेख करना पड़ता है, ठीक है, उनको जानवरों से बचाना पड़ता है। तो हम भी रिसोर्स हैं, हम भी अपने एनवायरनमेंट को बचाते हैं। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resource। कह रहे हैं कोल एक पत्थर का टुकड़ा ही होता, यदि इंसानों ने उसकी क्वालिटी को पहचाना ना होता, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप ना किया होता, तो कोल क्या रहता, एक पत्थर का टुकड़ा ही रहता। लेकिन इस समय हम लोग कोल को एक ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं, फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, वरना जैसे और पत्थर पड़े रहते हैं, कोल भी पड़ा रहता। इसलिए ह्यूमन क्या है, रिसोर्स हैं। ह्यूमन पहचानते हैं कि कौन क्या चीज है। नेचुरल इवेंट्स लाइक अ फ्लड और अ सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और टाउन। जो नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे फ्लड है, सुनामी है, ये तभी डिजास्टर घोषित की जाती है जब ये इंसानों को मारती है, जब इससे इंसान राहत होते हैं, इंसान डेंजर में आते हैं, सुनामी या फिर और जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, भाई साहब ये तो डिजास्टर है। बाकी अगर वो इंसानों को कुछ ना करे, इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए, तो हम उसको डिजास्टर नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब उसमें इंसान मरते हैं तब हम कहते हैं अरे भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक काम हो गया है, बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ गया है। Hence, population is the pivotal element in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन सोशल साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना सोशल स्टडीज, समाज की हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ये नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को जान नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो सभी एलिमेंट्स के सेंटर में रहता है, क्योंकि यही ऑब्जर्व करने वाला रहता है। जब ऑब्जर्वर ही नहीं रहेगा तो क्या ही चीज ऑब्जर्व हम कर पाएंगे। ठीक, रिसोर्सेस, कैलेमिटीज एंड डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, रिसोर्सेस, कैलेमिटीज, डिजास्टर ये सभी मीनिंगफुल तभी हो पाएंगे। ठीक है, जैसे तुमको बताया कि फ्लड आया, सुनामी आया, लेकिन उसमें ह्यूमन बीइंग नहीं फंसा है, ह्यूमन बीइंग का नुकसान नहीं हुआ है, तो उसको डिजास्टर नहीं कहेंगे। उसी तरीके से रिसोर्सेस, कैलेमिटीज, डिजास्टर को तभी मीनिंग मिल पाएगी जब उसका ह्यूमन बीइंग से कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। Their numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects on the environment. तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज है। पॉपुलेशन को समझने के लिए हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। Human beings are producers and consumers of earth resources। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं। अर्थ से जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसको कंज्यूम भी करता है और नए नए रिसोर्सेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। Therefore, it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing and what are their characteristics। तो हमको जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कितने पीपल रहते हैं, हमारी कंट्री में कितने पीपल रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके नंबर्स कितने हैं और वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्वालिटीज के, पॉपुलेशन की क्वालिटीज के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ये सेंसस मतलब होता है जनगणना, सेंसस मतलब जनगणना, जिसमें हर एक पीपल की गिनती की जाती है और बताया जाता है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो इंडिया की जब जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है, तो इंडिया की जनगणना में हमें ये पता चलता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वो कहाँ कहाँ पे रह रही है, किस जगह ज्यादा रह रही, किस जगह कम रह रही। ठीक, ये टॉपिक जो है इसको जब पढ़ लेना, सेंसस के बारे में दिया गया है। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है जो हम लोगों ने व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर वाली स्लाइड लगाई थी, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको देखते हैं।
इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो उसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इंडिया की पॉपुलेशन साइज कितनी है और कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरी पॉपुलेशन का। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 million, which account for 17.5% of the world population। कह रहे हैं 2011 में जब गणना हुई थी तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1210.6 मिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 17.5% थी। 17.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इसका क्या मतलब हुआ 75%, 17.5% का? इसका ये मतलब हुआ कि हर 17वां आदमी, हर 17% जो है वो इंडिया में रहता है। ठीक है, यदि गिनती की जाए पूरे वर्ल्ड के पर्सन की तो जो 17th नंबर पे जो पर्सन आएगा वो इंडिया में रह रहा है। ये है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area। तो ये जो 1.21 बिलियन पीपल हैं हमारी कंट्री के, ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये कंट्री का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इन्हीं के बीच में ये लोग रहते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना, जो पॉपुलेशन है इंडिया की 2011 सेंसस के अनुसार वो 17.5% है ऑफ द टोटल वर्ल्ड, लेकिन इंडिया का जो एरिया है वो ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, मतलब एरिया कम है और हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। The 2011 census data revealed that Uttar Pradesh with a population size of 199 million is the most populous state of India। 2011 का जो सेंसस था उसमें उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बताई गई थी, जो थी 199 मिलियन। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पूरे अपनी इंडिया की 16% पॉपुलेशन अपने पास रखता है, मतलब हर 16वां आदमी अपने उत्तर प्रदेश में रहेगा। भारत का हर 16th पर्सन जो होगा वो उत्तर प्रदेश में रहेगा। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन। देखो, उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन और यहाँ पे सिक्किम में 0.6 मिलियन सिर्फ। एंड लक्षद्वीप हैज ओनली 64,429 पीपल। तो हर जगह देख रहे हो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट एरिया हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां पर लोग कम रहते हैं, वहां पे 0.6 मिलियन ही है। और ये लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहां पर 64,429 पीपल ही रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। कह रहे हैं 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन इंडिया के आधे पॉपुलेशन से ज्यादा है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? तो अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट ऐसे हैं, याद कर लो इन्हें। कौन कौन से 5 स्टेट हैं जहां की टोटल पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन के आधे से ज्यादा है? तो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और लास्ट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का यदि एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट जो है, भाई पॉपुलेशन वाइज तो हम बड़े हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया, वहां की जगह के अनुसार। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 5.5% ही अपने पास रखता है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं रहते हैं ये चीज आगे डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्यों ऐसा है। जैसे यहाँ पर पहला फाइंड आउट दे दिया गया है,
व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सिक्किम में 0.6% लोग रह रहे हैं ना, 0.6 मिलियन लोग रह रहे हैं, और अपने यहाँ 199 मिलियन रह रहे हैं। तो इस तरीके से क्यों इतना पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? ऐसा क्यों नहीं कि सब जगह बराबर लोग रहे, ऐसा क्यों नहीं है? तो ये चीज देखते हैं हम लोग। यहां पर एक बड़ा सा फिगर बना हुआ है, देख लेना उसको भी। ये देखो, पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82.5% और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 17.5% है इस होल का। एरिया वाइज देखा जाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना है और इंडिया का एरिया सिर्फ 2.4 है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा और एरिया कम। इसी वजह से यहां पर इतनी ज्यादा, एक ये भी कारण है बेरोजगारी का, ठीक है, कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, इतने रोजगार नहीं है जितनी पॉपुलेशन, ठीक है, एक मुख्य कारण है। सिर्फ यही कारण नहीं है, ध्यान रखना, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा कारण ये हो सकता है बेरोजगारी का कि स्किल्ड लेबर यहाँ पे नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो ढेर सारी कर लिए, लेकिन स्किल की जब बात आती है कि आपके अंदर एक विशेष गुण बताइए जिससे आप खा कमा सकते हैं, तो वो नहीं है। तो थोड़ा बहुत एजुकेशन में फॉल्ट है अपने इंडियन एजुकेशन में। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है कि हमारे एक एरिया में, किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी जैसे हम लोग अपने उसमें डिस्कस किए थे, जब हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, मिक्सचर डिस्कस कर रहे थे साइंस में, तब हम लोगों ने डेंसिटी का यूज किया था, डेंसिटी टर्म का, ठीक है। तो वही डेंसिटी हम यहाँ पर भी आ रही, लेकिन यहाँ पर एरिया और पॉपुलेशन के टर्म में आएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वही उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब यहां पर एरिया कम है, पर्सन्स ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और वर्ल्ड से। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। कह रहे हैं बांग्लादेश और जापान की ही क्या कहते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अपने इंडिया से ज्यादा है, बाकी सभी की कम है। तो भाई साहब बात ये भी है ना कि बांग्लादेश और जापान यहाँ पर एरिया भी कम है इंडिया से। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन यहाँ पर कम है इंडिया से, पॉपुलेशन हमारे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अपनी। फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, ठीक। बांग्लादेश और जापान की क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है, लेकिन एक वहां का मुख्य कारण ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो है वो एरिया काफी कम है। चलो, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रहते हैं। ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया की हम सिर्फ और सिर्फ एक एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, एवरेज निकाली जाती है। डेंसिटीज वैरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। कह रहे हैं बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 पीपल रहते हैं। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 पर्सन्स रहते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे बिहार की ज्यादा है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा पर्सन रह रहे हैं। लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 पर्सन सिर्फ हैं। तो
तो इसका मतलब वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। A study of the figure 6.3 shows the pattern of uneven distribution of population densities at the state level. फिगर 6.3 है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी शो किए हैं, ठीक है। ये देखो 6.3 जो फिगर है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी शो किए हैं कि कैसी है, तो इसको देख लेना। इसके बाद सीधे आते हैं हम लोग नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर, कि नोट करिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्क्वायर किलोमीटर 250% से लेस रह रहे हैं। रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दीज एरियाज। रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो वजहें हैं। रग्ड टेरेन का मतलब समझ लो, टेरेन मतलब होता है सरफेस, और रग्ड मतलब जो फ्लैट ना हो, जो अनइवन हो। तो अनइवन सरफेस, अनइवन जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसकी वजह से, प्लस वहां का क्लाइमेट बड़ा अनफेवरेबल रहता है, बहुत ही सर्दी पड़ती है, इस वजह से वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स है। स्पार्स मतलब बहुत ही कम संख्या में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से वहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी डेंसिटी 250% पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये तुम इन जो फिगर ऊपर दिए गए हैं इनसे ढूंढ करके शाम को बताना भाई। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज। असम और जितने भी और पॉपुलेशन इस पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मॉडरेट है, ना ज्यादा ना कम है। हिली dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन कौन से रीजन हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, तो वो है हिली एरिया जो होते हैं, डाइसेक्टेड मतलब जहां पेड़ पौधे बहुत कम हो, रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन मतलब जो हमारी सरफेस है वहां पे रॉक्स पाए जा रहे हैं, मिट्टी कम है, तो वहां पर भाई फर्टिलिटी होगी ही नहीं। मॉडरेट टू लो रेनफॉल काफी कम हो रही है। शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स हमारी है जो वो क्या है, बहुत ही लेस फर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता, कोई फसल नहीं होती है। हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सब वहां से क्या होते हैं, माइग्रेट करके दूसरे स्टेट चले जाते हैं, पर फर्टिलिटी सॉइल में होती है जहां पर उनको खाने पीने को खाना पानी मिल जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल्स एंड एबंडेंट रेनफॉल। जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है और केरला है साउथ में, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्लेन है, सरफेस है, वो फ्लैट है और सॉइल्स जो है वो फर्टाइल है, और जो रेनफॉल रहती है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हमें नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 ऐसे स्टेट्स बताने हैं जिनके पास ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो उसी फिगर को देख करके, जो इंडिया का फिगर है, ठीक है, इंडिया का एक मैप दिया गया है इस पेज के ऊपर, तो उसको देख करके तुम्हें बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से ऐसे 3 स्टेट हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, हाई है। तो देख करके बताना इसको भी शाम को। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, ये सेकंड मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारे 3 हैं, तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड ये है, और सेकंड का सिर्फ फर्स्ट हमें डिस्कस करना है। पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक फिनोमिना, द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कह रहे हैं जो हमारी पॉपुलेशन है ये एक डायनेमिक फिनोमिना है, ये स्टैटिक नहीं है कि आज हमने बता दिया और यही सही है। ये जब तक हम बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तब तक चेंज हो गई।
ठीक है, तब तक क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, घट गई। ठीक है, तुरंत अस्पतालों में कई सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कई सारे बुजुर्ग खत्म भी हो रहे हैं, कई एक्सीडेंट में खत्म हो जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक डायनेमिक फिनोमिना है, ये स्टैटिक नहीं है। The numbers, distribution and composition of population are constantly changing. This is the influence of the interaction of three processes, namely birth, death, migration. ये birth, death और migration जो है, ये तीन वो हैं, कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक डायनेमिक फिनोमिना है, क्योंकि बर्थ लगातार हो रही है, डेथ भी लगातार हो रही है और लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। तो देखते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है, ये हम क्या निकालते हैं, ये हम 10 साल में निकालते हैं। ऐसा नहीं कि डेली हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की इतना बड़ा कंट्री है, इसकी डेली यदि हम चाहें कि पॉपुलेशन निकाल पाए तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 10 साल का समय रखते हैं और हर 10 साल में जनगणना होती है, हर एक पर्सन को गिना जाता है, जो खत्म हो गए उनका नाम काट दिया जाता है उस लिस्ट से और नए को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है हर 10 साल में करते हैं। सच अ चेंज, अब बात यह है कि लास्ट टाइम हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जरा तुम बताना। 2021 में हमारी ये जनगणना होने वाली थी, पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है इसे करना था, लेकिन नहीं हुआ। और फिर कब होगा ये भी बताना है, 2 चीजें शाम को बताना है इससे जुड़ी हुई। Such a change can be expressed in 2 ways, in terms of absolute numbers and in terms of percentage changes per year। तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो हम ये बता दें कि एब्सोल्यूट नंबर क्या है जो ग्रोथ हुई है हमारे पॉपुलेशन में, या फिर परसेंटेज चेंज पर ईयर, हर साल जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है वो। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है लगभग, एब्सोल्यूट नंबर बताना और परसेंटेज बताना। ठीक है, नंबर तुमको दे दिया जाएगा तो परसेंटेज भी आसानी से निकाल सकते हो, और परसेंटेज दे दिया जाए तो जो एब्सोल्यूट नंबर है, ठीक है, उसको भी निकाल सकते हो। परसेंटेज को डिजिट में चेंज करना, डिजिट को परसेंटेज में चेंज करना, इस समय हाजिर को बता रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत होगी तो उससे पूछ सकते हो तुम। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। It is obtained by simply subtracting the earlier population, example that of 2001, from the later population, example that of 2011. It is referred as the absolute increase. Increase का मैग्नीट्यूड जैसे हमें निकालना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो भाई साहब 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके पॉपुलेशन को ले लो और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी पॉपुलेशन ले लो, पता चल जाएगा इस 10 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2011 की पॉपुलेशन मान लेते हैं 121 है और इसके पहले जो पॉपुलेशन थी मान लेते हैं 100 थी, तो कितना चेंज हुआ, 21 चेंज हुआ, तो हम कह देंगे 21 बच्चे बढ़ गए कंट्री में इन 10 साल में। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, तो इसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज कहते हैं। द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कह रहे हैं जो रेट और द पेस, रेट बहुत जरूरी है कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस रेट से दुगुना बढ़ रही है कि 1.5 गुना बढ़ रही है कि आधा गुना बढ़ रही है, इसको जानना। रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट। इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम। एग्जाम्पल, अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% per every 100 person in the base population. This is referred to as the annual growth rate. ठीक है, कह रहे हैं जैसे हमारा जो ये पेस, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज आया है वो 2% पर एनम आया है, 2% पर एनम आया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हर 100 पर्सन में 2%,
हर 100% में 2% क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं एनुअली। ठीक है, हर ये लिखा है ना, देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100%। अगर देश की पॉपुलेशन 100 है तो 2% मतलब 102 एक ईयर में हो जा रहे हैं। ठीक है, 102। और यही अगर इंडिया की पॉपुलेशन 200 है तो फिर 4% बढ़ेंगे, क्योंकि पर 100 पे 2% है तो 104 होंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट। कि 100% में यदि 2% का एनुअल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 100% पे 2% ऐड हो रहे हैं तो 102, इसी को कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर स्कूल में पूछा जाए, इस एक्सरसाइज में पूछा जाए तो यही वाली डेफिनेशन एनुअल ग्रोथ रेट की लिख सकते हो। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 इसको पढ़ेंगे 1210 मिलियन इन 2011। ठीक है, तो 1951 में 361 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की, और 2011 में 2011 आते आते यहाँ की पॉपुलेशन 1210 मिलियन हो गई। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4a b reveal that from 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing, which explains the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। यहाँ पर सिर्फ एक फिगर मतलब एक नंबर दिया गया है कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, किस रेट से बढ़ रही है। फाइंड आउट इसे पढ़ना, क्या लिखा हुआ, टेबल 6.1 रिवील्स दैट डिस्पाइट द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट्स द नंबर ऑफ पीपल बीइंग एडेड एवरी डिकेड इन इज स्टेडली इंक्रीजिंग। कह रहे हैं कि डेथ रेट कम हो रही है और बर्थ रेट बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी स्ट्रांग हो रही है, उसमें काफी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जिससे नई नई दवाइयां आ रही हैं और जो खत्म हो रहे हैं लोग उसको बंद कर रही है। मतलब लोगों की डेथ कम हो रही है और बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ये। Since 1981, however, the rate of growth, एक मिनट, क्या लिखा है, Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rates declined rapidly. Still, 182 million people were added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before. कह रहे हैं 1981 आते आते क्या हुआ कि जो बर्थ रेट थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन होने शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि लोग थोड़ा जागरूक, और जागरूक जब होंगे तो क्या कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। ज्यादा बच्चे पैदा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। यदि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो रिसोर्स में खींचातानी रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगी। कम बच्चे रहेंगे तो सुखी परिवार रहेगा। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट India has a very large population. When a low annual rate is applied to very large population, it yields a large absolute increase. कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर छोटा भी चेंज आता है एनुअली अगर छोटा भी चेंज आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब ली जाएगी चेंज की, तो वो इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के रिलेशन में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। When more than a billion people increase even at a lower rate, अगर बिलियन पीपल इंक्रीज हो रहे हैं धीमे धीमे करके, द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। लेकिन 10 साल में देखा जाएगा तो ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडियाज एनुअल इंक्रीज इज लार्ज एनफ to neutralize efforts to conserve the resource endowment and environment। जिस तरीके से इंडिया का जो एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, यदि इसी तरीके से रहा तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये आने वाले समय में काफी कम हो जाएंगे। रिसोर्स का काफी मतलब हरण होगा, रिसोर्स काफी कम बचेंगे यदि इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो।
लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जो पॉपुलेशन को अब कम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, अब बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ इंडिया में करना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 2045 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. ये जो हमारा ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्यों है भाई? क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो नेचुरल रिसोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनको काट करके लोग घर बनाएंगे, तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट की जो प्योरिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्योर जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर, डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन बर्थ रेट भले ही कम हो रहा हो, लेकिन 2045 तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि और कंट्री की अपेक्षा में हमारा बर्थ रेट अभी भी हाई है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना को 2045 तक हम ओवरकम कर देंगे, इस मामले में भी नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना ये जो 3-4 टॉपिक था आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं एक बार फिर से देख लो। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट टॉपिक आज डिस्कस हुआ है, और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में ग्रोथ डिस्कस किया है। तो इसकी एक बार अच्छी सी रीडिंग खुद से लगा लेना। ठीक है, लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ो और सोचो सर वो क्या समझाएंगे, और यदि तुमको समझाना नहीं आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करके पहले ही हमसे पूछ लेना क्लास स्टार्ट होते ही। ठीक है, तो आई होप जो भी चीजें आज तुमको समझाई गई हैं सब कुछ क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत बनती हो शाम को जरूर बताओ, और अपना जो भी पुराना वर्क है उसको टाइमली करके 7 बजे तक हमें भेज दो। आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।